तो दोनों एक्टिव को प्रोड्यूस किया था कोर्ट में, क्या हो गया सर, क्या डिमांड थी उनकी? बेसिकली जो कि ऑलरेडी नॉलेज में है कि कल इनको थाईलैंड से दिल्ली लाया गया था और दिल्ली लाने के बाद फॉर्मली दिल्ली एयरपोर्ट पे गोवा पुलिस ने इनको अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद जो कि दिल्ली ट्रांजिट रिमांड पे आज सुबह गोवा लाया गया। आज गोवा लाने के बाद इनको ट्रांजिट रिमांड के बाद आज यहाँ पर कंसर्न कोर्ट में पेश किया गया और फर्दर 5 दिन की रिमांड यहाँ से ग्रांट हुई है और आगे की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो फिर रिमांड के बाद जब दोबारा 22 तारीख को इनको प्रोड्यूस किया जाएगा तब उसके बाद फिर फर्दर रखा जाएगा। सर उनकी डिमांड भी थी, क्या था? उनका मैट्रेस का कुछ डिमांड था उसमें बेसिकली या फिर कुछ स्पेशल कंसिडरेशन वो मांग रहे थे कोर्ट से, जिसको स्टेट ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपोज किया है। हमने उस बात को अपोज किया है और हमने बिल्कुल सख्ती से मना किया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन नहीं दी जानी चाहिए। और जहां पर ऑलरेडी एक तरफ 25 लोगों का परिवार है जो विक्टिम परिवार है और जो इतनी बड़ी एक ये जेनोसाइड ट्रेजेडी हुई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है। लेकिन जब उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इस बात को प्रेस किया गया कि मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, ये नहीं है, और जब वो लोग इसको एक लेंथ पे लेके जा रहे थे उस वक्त कोर्ट ने इस बात को कंसिडर करते हुए तुरंत स्टेट के अपोज करने पे री एग्जामिनेशन बोला और जो कि अभी उनका दोबारा से मेडिकल किया गया और जिसमें ये बात वहाँ से भी क्लियर हो गई है कि ऐसी किसी भी चीज़ की अभी उनको आवश्यकता नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने इस बात को कंसिडर करते हुए किसी भी चीज़ की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है और 5 दिन का रिमांड ग्रांट किया। और कुछ डिमांड था सर, और कुछ डिमांड था उनका? और भी नहीं, बेसिकली मेडिसिन और वो सब चीज़ें थी, लेकिन जो मेन जिस चीज़ पे वो लोग प्रेस कर रहे थे वो यही था कि उनको कंसिडरेशन मिल जाए। कुछ उनको स्पेशल सर्विसेज जैसे कि वो डनलप मांग रहे थे और ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए क्लियरली कोर्ट ने मना कर दिया है। उनके बाद ज़्यादा प्रेस करने के बाद भी री एग्जामिनेशन मेडिकल भी करा लिया गया है, उसमें भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं आई है। तो कंसिडर उसको कोर्ट ने करते हुए कोई भी ऐसा रिलैक्सेशन नहीं दिया। नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का कोर्ट के सामने आज की हियरिंग में कोई चेस्ट पेन या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन यहाँ पर नहीं आई है। इवन कोर्ट में जब पेश किया था उससे पहले भी जब ये मेडिकल करा के ऑलरेडी पुलिस लेके आई थी उसमें भी बिल्कुल फिट पाए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिकल उनको इश्यूज या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं निकल गई। रिलैक्सेशन मांग रहे थे। बोथ आर फिट एंड फाइन परफेक्टली। विष्णु मैं बेसिकली इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसका जो कि पीछे की हिस्ट्री आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। ये 6 और 7 दिसंबर की नाइट में इंसिडेंट हुआ था जिसमें टोटल 25 लोगों की हत्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। जब 25 लोगों की मृत्यु का डाटा बाहर आया तो उसमें पता चला कि 20 लोग ऑलरेडी इन्हीं के क्लब के एम्प्लॉयज़ थे, इन्हीं के क्लब में काम करने वाले वर्कर्स थे और 5 लोग जो और जिनकी बाकी मृत्यु हुई थी उन लोगों में से 5 लोग टूरिस्ट थे। 5 टूरिस्ट में से 1 टूरिस्ट दिल्ली के बाहर के थे और 4 टूरिस्ट दिल्ली के ही थे। और बड़ा ही दुखनाक और ये बात है कि वो चारों लोग जो दिल्ली से थे और जो जिनकी मृत्यु हुई इसमें दुर्भाग्यपूर्ण वो चारों एक ही परिवार के थे। तो उनके परिवार के ब्याह पे मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं। आज भी हमने इसको बिल्कुल अच्छे से अपोज किया कि किसी भी प्रकार की कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए। आगे भी जब भी जो भी इनकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी हम लोग उसको बिल्कुल सख्ती से अपोज करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी रियायत ना बरती जाए। इस बात के लिए हम लोग जो बेस्ट इंश्योर करा सकेंगे वो थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ कराएंगे। सर नाम आपका नाम विष्णु जोशी। अभी मोबाईल तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।